इस वीडियो में बात करने वाला हूँ मैं कॉन्फिडेंस लिमिट के बारे में। जैसे नाम ही से समझ में आ रहा है, कॉन्फिडेंस लिमिट आपको कॉन्फिडेंस देती है। अब कैसे कॉन्फिडेंस देती है? मान लीजिए आप क्या करते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन किसके लिए निकाला जाता है? आप स्टैंडर्ड डेविएशन बेसिकली प्रिसेशन फाइंड आउट कर रहे होते हैं। तो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन कोई नंबर आया, मान लीजिए आपने कहा कि मेरा स्टैंडर्ड डेविएशन 95 आया, ठीक है। और इसी की बजाय अगर आप कहें कि मेरा स्टैंडर्ड डेविएशन 90 से 100 की रेंज में आया, तो ये 90 से 100 की रेंज जो होगी ये आपको ज़्यादा कॉन्फिडेंस देगी, बजाय इसके कि मेरा स्टैंडर्ड डेविएशन 95 आया। तो बेसिकली कॉन्फिडेंशियल लिमिट, आपके पास एक लिमिट होती है जिसमें एक अपर वैल्यू होती है और एक लोअर वैल्यू होती है, एक अपर वैल्यू होती है, एक लोअर वैल्यू होती है, उसके बीच में आपकी ट्रू वैल्यू फॉल करती है। तो मतलब हो गया है कि ट्रू वैल्यू के फॉल करने के बीच की जो लिमिट होगी, उस लिमिट को हम कॉन्फिडेंस लिमिट कहते हैं। अब ये तो मैंने आपको, अब थोड़ा थ्योरी समझते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन प्रोवाइड द प्रिसेशन ऑफ पर्टिकुलर सेट ऑफ डाटा। स्टैंडर्ड डेविएशन से हमें किसी सेट ऑफ डाटा का प्रिसेशन का पता चलता है कि आपका हाउ क्लोज एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन मीन माइट बी ट्रू विद द ट्रू मीन। लेकिन स्टैंडर्ड डेविएशन से आपको प्रिसेशन का तो पता चल जाता है, लेकिन ये पता नहीं चल पाता है कि आपका जो एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड जो मीन है आपका, वो ट्रू वैल्यू के कितना करीब है, ये कॉन्फिडेंस आपको नहीं मिल पाता है। तो स्टैटिकली थ्योरी अलाउ टू एस्टिमेट द रेंज विद इन विच द ट्रू वैल्यू माइट फॉल विथ ए गिवन प्रोबेबिलिटी। स्टैटिकली एक थ्योरी जो आपको ये बताती है कि एक रेंज जिसमें ट्रू वैल्यू फॉल करेगी उस प्रोबेबिलिटी पे, वो जो रेंज होती है उसको कॉन्फिडेंस इंटरवल कहते हैं, और वो जो लिमिट होती है उसको कॉन्फिडेंशियल लिमिट कहते हैं। कॉन्फिडेंशियल लिमिट जो होती है वो होती है आपकी एक्स बार दैट इज आपका एक्स बार होता है आपका मीन, प्लस टी इंटू एस अपॉन अंडर रूट एन, जहाँ पे टी आपका स्टैटिकल फैक्टर है, उसको हम डिग्री ऑफ फ्रीडम भी कहते हैं, उसको हम निकाल सकते हैं n-1, जहाँ पे n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन या नंबर ऑफ डाटा है, s आपका स्टैंडर्ड डेविएशन है, और आप कॉन्फिडेंशियल लिमिट फाइंड आउट कर सकते हैं। अब जो इस वीडियो का अगला पार्ट है वो है आपका टी टेस्ट या स्टूडेंट टेस्ट। बेसिकली पहले एक बात समझ लेते हैं कि टी टेस्ट से आप क्या करते हैं, दो सेट ऑफ डाटा के मीन को कंपेयर करते हैं। पहले समझ लेते हैं, टी टेस्ट से आप किसी दो सेट ऑफ डाटा का क्या करते हैं, मीन को कंपेयर करते हैं। मान लीजिए आपने एक मेथड से एक सेट का मीन निकाला, ठीक है, और आपने क्या किया, दूसरे मेथड से उसी सेट का मीन निकाला। अब आप ये जानना चाहते हैं कि आपका कौन से तरीके से आपका मीन सही आया, तो उसके लिए टी टेस्ट अप्लाई किया जाता है। तो अब यहाँ पे देखते हैं, या फिर आप इसको ऐसा समझ लीजिए कि मान लीजिए कि आपने क्या किया, आपने दो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट से एक एक किसी प्रैक्टिकल को किया, और आपके पास क्या आ रही है, रीडिंग अलग अलग आ रही है। तो आप ये जानना चाहते हैं कि कौन से सही है, तब टी टेस्ट परफॉर्म किया जाता है। और टी टेस्ट किसके लिए होता है, मीन निकालने के लिए होता है। W.S. Ghost, an English chemist writing under a pen name of student, proposed a test to know whether there is a significant difference between new method and standard method or not. This is called true T test. ये बता रहा है भाई कि आपने स्टैंडर्ड मेथड से मीन निकाला और एक आपने नई मेथड से मीन निकाला, उन दोनों में क्या कोई अंतर है या नहीं, इसके लिए टी टेस्ट को परफॉर्म किया जाता है। उसके लिए कुछ कंडीशन है, दैट टू सेट ऑफ डेटा वेयर टी टेस्ट इज अप्लाई, जहाँ टी टेस्ट अप्लाई किया जा सकता है। ए सीरीज ऑफ अ रिप्लिकेंट एनिलेट वेयर डन इन अ सिंगल सैंपल हैविंग सेम कंसंट्रेशन बाय टू मेथड। आपने क्या किया, एक सैंपल लिया, उसमें आपने
कई बार क्या किया आपने, रिपीट एनालेट को रिपीट किया आपने, डाटा एनालिसिस को क्या किया आपने, रिपीट किया, मतलब सैंपल आपका सेम है और आपको आप क्या कर रहे हैं, कई बार उस पर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और आपका कंसंट्रेट और आपका हर मेथड से या कई अलग अलग मेथड आप क्या कर रहे हैं ना, आप एक 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 सीरीज एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। उस एक्सपेरिमेंट में आप क्या कर रहे हैं, आप कई बार एक सैंपल में कई बार एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और अलग अलग मेथड से अलग अलग मेथड से आप क्या कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन आपको कंसंट्रेशन सेम मिल रहा है। तब आपका ट्रू ये जो टी टेस्ट कैसे निकलेगा, टू टेस्ट इज इक्वल टू एक्स बार माइनस म्यू इंटू अंडर रूट एन अपॉन एस, जहाँ पे म्यू आपकी ट्रू वैल्यू है, एस आपका स्टैंडर्ड डेविएशन है, एक्स बार आपका मीन है, एन आपका नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है। यहाँ पे आप अब बी क्या कंडीशन है, सीरीज ऑफ एनालिसिस इज डन ऑफ डिफरेंट सैंपल विद डिफरेंट कंसंट्रेशन बाय टू मेथड। आपने क्या किया, दो अलग अलग सैंपल लिए, अलग अलग मेथड से उनका एनालिसिस किया और आपने क्या आपको अलग अलग बार अलग अलग कंसंट्रेशन मिले। तो उस समय आपका टी जो होगा वो हो जाएगा आपका डी बार अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन इंटू एन, जहाँ पे डी बार क्या है आपका एवरेज डिफरेंस, एच डी स्टैंडर्ड डेविएशन है, एन आपका नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है। अब देखिए यहाँ पे अगर नहीं समझ में आया तो फिर इसको समझते हैं, एक दूसरा फॉर्मूला भी है टी निकालने का, कंपेयरिंग टू सेट ऑफ एक्सपेरिमेंटल मीन। आपने दो मीन निकाले, सपोज ए सैंपल हैज़ बीन एनालाइज बाय टू डिफरेंट मेथड। आपने सैंपल को दो अलग अलग मेथड से मीन निकाला, आपने मीन x1 निकाला, मीन आपने अच्छा पहले सैंपल का मीन x1 था, दूसरे सैंपल का मीन x2 था, पहले सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन s1 था, दूसरे का s2 था। आपने इसमें n1 ऑब्जर्वेशन परफॉर्म की, इसमें n2 ऑब्जर्वेशन परफॉर्म किए। तो आप इसमें ये बोल सकते हैं कि आपने किस मेथड से t को सही, मतलब आपका एक्चुअल t क्या होगा, टी इज इक्वल टू आप क्या होगा, x1 बार माइनस x2 का मॉड अपॉन एस इंटू अंडर रूट n1 n2 अपॉन n1 प्लस n2। ये तो समझ में आ गया होगा। लास्ट है आपके पास कंपैरिजन ऑफ टू स्टैंडर्ड डेविएशन एफ टेस्ट। जब आपको जैसे टी टेस्ट से आप क्या कंपेयर करते हैं, टी टेस्ट से आप कंपेयर करते हैं मीन का, तो एफ टेस्ट से आप क्या कंपेयर करते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन। एफ टेस्ट इज डिफाइंड इन द टर्म ऑफ वेरिएंस ऑफ टू मेथड, एफ इज इक्वल टू s1 स्क्वायर अपॉन s2 स्क्वायर, वेयर s1 स्क्वायर इज इक्वल टू s2। मतलब f क्या होता है आपका, वेरिएंस होता है। अब वेरिएंस क्या होता है आपका, स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर, स्टैंडर्ड मतलब पहले सेट का स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर और दूसरे सेट का स्टैंडर्ड डेविएशन का आप स्क्वायर करेंगे और उनका रेशो होगा आपका f। और अगर आपका जो कैलकुलेटेड f है वो कॉन्फिडेंशियल लिमिट की रेंज में फॉल होता है, तो मतलब उन दोनों मेथड से जो h निकाला गया है उसमें क्या है, सिग्निफिकेंट डिफरेंस है। थैंक यू।